तो अब उसकी मैट्रिक्स को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं जिसको आप केपीआईज कहते हैं? यस। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इसकी स्ट्रगल में रहा हूं कि मुझे नहीं पता लगता था कि मैं आउटकम से ले पा रहा हूं नहीं ले पा रहा। तो अभी रिसेंटली मैंने भी इसका मॉडल को पढ़ा केपीआई के हवाले से। तो इसके बारे में बताएं कि एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेवल के ऊपर केपीआईज किस तरह डेवलप होती हैं, ये केपीआईज क्या हैं और किस तरह इसको जो है ना आउटकम लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे मैं क्रिकेट का बड़ा फैन हूं तो बार एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपके साथ टीम खेल रही है ऑस्ट्रेलिया और आप पाकिस्तान टीम है और ऑस्ट्रेलिया ने 358 रन बना दिए। आई एम अ कैप्टन ऑफ योर टीम, मींस यू आर सीईओ ऑफ द कंपनी। तो उन लोगों से बैट्समैनों से क्या बोलोगे यार, जाओ छक्के चौके दबा के मारो? नो, you can't tell them क्या करना है। Ask them what can you do to reach 358। Okay। For example, आपका कंपनी है, आपको $1,00,000 की सेल चाहिए पर मंथ। इस $1,00,000 सब, अच्छा ये अकेले साइलोस में नहीं बनेगी, सबको बिठा के सेल्स वालों $1,00,000 को रीच करने के लिए करना क्या चाहिए? तो कुछ लोग बोलेंगे लेट्स आइडेंटिफाई न्यू मार्केट्स, लेट्स आइडेंटिफाई न्यू ज्योग्राफी, लेट्स आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स, इस तरह की बात करेंगे। ओके, मैंने कहा सर आइए एक नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं। ठीक है जी। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए जो एफर्ट्स लगेंगे वो पेपर पे लिखेंगे। हाँ भाई टाइम बताओ कितने में करोगे? तो नाउ यहाँ एक वर्ड्स यूज होगा स्मार्ट। एस स्टैंड्स फॉर बी स्पेसिफिक फॉर द प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट तुम बना रहे हो क्या ये चीज मेजरेबल है? ये कितने में बिकेगी, कितना में खर्चा होगा और कितना मुझे इसका प्रॉफिट होगा? जो तुम प्रोडक्ट कह रहे हो विद इन ए ईयर क्या वो अटेनेबल है, अचीव हो सकता है? हाँ हो सकता है। ओके वेरी गुड, तुम्हारी जिम्मेदारी, आई ट्रस्ट यू। हाँ, क्या ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से रियलिस्टिक और रेलेवेंट भी है? अच्छा बताओ टाइम बाउंड है या नहीं है? अगर आपकी कंपनी शॉर्ट टर्म काम करती है तो 3 months का टाइम दूंगा। आपकी कंपनी लॉन्गर विजन रखती है तो 1 साल 2 साल 5 साल का टाइम दूंगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। फिर एक मैट्रिक्स बनता है। मैं आपको एक केपीआई बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक एचआर की केपीआई बनाता हूँ। एचआर की केपीआई है टर्नओवर। भाई हमारी कंपनी में महीने में 2 से ज्यादा लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अब सेल्स की तो बात होती है, 2 लोग छोड़ के नहीं जाने चाहिए। अचानक से 4 लोगों ने रिजाइन मार दिया। सो यू डू नॉट आस्क पीपल जो छोड़ के जा रहे उससे मत पूछो एचआर को बुलाओ, इधर आओ, क्या कर रहे हैं आप? आपको टारगेट दिया था 2 बंदे छोड़ के जाने चाहिए, ज्यादा नहीं तो 4 लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो बताएगा सर देखिए 4 लोग क्यों छोड़ के जाते हैं? आपने उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं बढ़ाई, किसी लोगों को आपने लर्निंग एंड ग्रोथ नहीं दिया, कुछ लोगों ने आपने प्रमोशन नहीं दिया, इसलिए जा रहे हैं। सो ये बेसिकली आप पे इल्जामात नहीं है, दीज आर द लर्निंग एरियाज। तो आपने टर्नओवर को किससे मेजर किया? लोगों की तनख्वाह बढ़ा दो, टाइम में तनख्वाह बढ़ा दी, लोगों की लर्निंग में ग्रोथ लगा दो, तो वो टर्नओवर आपका क्या रुकेगा? सो केपीआई बेसिकली कुछ नहीं है, इट्स अ न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी which measures your target कि आप उससे कितना आगे हैं कितना पीछे हैं। ओके, टारगेट आपका क्या है वो क्लियर होना चाहिए, टारगेट स्मार्ट होना चाहिए, बस क्लियर मीन स्मार्ट होना चाहिए। आपने कहा अभी सेल्स का एग्जाम्पल, आपने कहा $1,00,000 की सेल्स चाहिए। उस $1,00,000 के अंदर कौन से ऐसे कंपोनेंट जो लाख पे पहुंचाएंगे? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मोबाइल बेचना है, आपने कहा एक्सेसरीज बेचनी है, ईयरफोन बेचने हैं, आपने कहा बॉक्सेस बेचने हैं, आपने कहा सर्विसेज बेचनी है। हर चीज $20,000 की है। तो $20,000 रुपए को मेजर में साल पे नहीं करूंगा, एवरी डे शाम को 5 बजे सबको बुलाऊंगा। हाँ भाई मेरी से लाख जो है साल में जो होने वाली थी उसका आज का हिसाब करा। ओके, और जहां मैं पीछे हूं डांटना नहीं है यार, ये कैसे बेहतर हो सकता है? कैन यू कमेंट ऑन दिस वर्ड? ये कैसे चीज जो तुम्हारे आज पीछे कैसे बेहतर हो सकता है? कैन यू राइट डाउन सम वर्ड्स ऑन इट? जब महीना क्लोज हो, महीने क्लोज के बाद सबके रिजल्ट दोबारा ले आए। उसके बाद जो जिन्होंने अच्छा किया है दबा के सेलिब्रेट करें, जिन्होंने बुरा किया है उसको डांटे मत, उसको कहें कैन यू डू एग्जैक्टली द सेम? क्या मैं इसको तुम्हारा 1 महीने के लिए मेंटोर बना दूं ताकि तुम्हारी सेल्स भी बेहतर हो जाए? दिस इज हाउ वी वर्क। इंडिविजुअली इस तरह से केपीआई बने, आप क्वार्टर क्लोज कर दो। नाउ पे पीपल जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टरली मंथली देना स्टार्ट करो, क्योंकि मनी इज ओनली अ मोटिवेशन। उसी से वो चीजें खरीदेगा ना। सही से। और फिर केपीआई जब हम बात करते हैं, केपीआई को हम 4 ऑब्जेक्टिव्स में बनाएंगे कि सेल्स वाला हो, ऑपरेशंस वाला हो, एचआर वाला हो या आप खुद क्यों ना हो। 2-4 केपीआईस फाइनेंस की बनाओ, 2-4 केपीआईस ऑपरेशंस की बनाओ, 2-4 केपीआईस कस्टमर की, 2-4 केपीआई लर्निंग की। अगर ये 8 या 9 केपीआईस यानी चारों बॉक्सेस के अंदर बन गई तो एक बंदा अब वो इंडिविजुअल काम नहीं कर रहा, वो हसान की तरह काम कर रहा है। एवरीबडी इज हसान इन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबडी इज बिहेविंग लाइक हसान इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हसान का टारगेट $1,00,000 है, किसी का 10,000 है, किसी का 5,000, किसी का 3। इंडिविजुअली वो आप ही को सपोर्ट करें, लेकिन थिंक लाइक हसान। सो ये जो एक चीज हम बड़ी गलत करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट है वो नीचे कम्युनिकेट ही नहीं करते, वो कहते सब कुछ पता चल जाएगा।
ऐसे ही। अगर सब कुछ पता चल जाएगा जो आपको चाहिए, फिर वो नहीं लो। नहीं हो। सो केपीआईज हमेशा टॉप टू बॉटम बनेंगी। सही है। और केपीआईज को बनाने के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मुझे $1,00,000 कैसे चाहिए और मैं फ्रेमवर्क देता हूँ। सही है। वो ये 8 केपीआईज है, तुम केपीआईज पूरी करो, भले मेरा $1,00,000 होता रहे, तो अपनी केपीआईज पूरी करो। केपीआई डिपेंड करेंगी एक्शंस के ऊपर या रिजल्ट्स के ऊपर? ओके, केपीआईज को थोड़ा सा भी वापस, केपीआईज को अंदर 3 वर्ड्स डाल देता हूँ। केपीआईज को सबसे पहले क्या कर दें आप, एक्शन ओरिएंटेड कर दें, उसको मेजरेबल कर दें, और फिर रिजल्ट ओरिएंटेड को, रिजल्ट को छोड़ दें आप, रिजल्ट को छोड़ दें। अगर केपीआई आपने जो दी है वो मेजरेबल है, फाइनेंस किस में मेजर होगा, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ऑपरेशन किस में मेजर होगा, इन टर्म्स ऑफ डेज, इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, कस्टमर किस में होगा, नंबर ऑफ कस्टमर्स, लर्निंग एंड ग्रोथ कैसे होगी कि भाई तुम्हें कल जो ट्रेनिंग की थी, अभी जो ट्रेनिंग तुम करोगे वो तुम्हारी जो काम को कैसे बेहतर बनाएगी, वो भी नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या नंबर ऑफ डेज होते हैं। ये जो डॉलर प्राइस है, डॉलर प्राइस 10,000 या 20,000, ये कैसे आएंगे वो लड़का खुद लिख के दे देगा, प्लीज डोंट फोर्स देम। ओके, वो खुद लिखे, मैं $10,000 को 30 लोगो बेचूंगा, 4 मोबाइल फोन बेचूंगा, 3 एक्सेसरीज बेचूंगा, बेटा कर लेगा, शुड आई ट्रस्ट यू? यस, ये एक्शन हो गया। मेजरेबल आपके पास होना चाहिए। कौन सा मेजरेबल यार्डस्टिक होना चाहिए? यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डॉलर, बिकॉज फाइनेंशियल केपीआई देख रहा हूं, ऑपरेशन की केपीआई देखोगे, यू मेजर इन टर्म्स ऑफ डेज, ये आपका मेजरेबल यार्डस्टिक हो गया। डू नॉट वरी अबाउट द रिजल्ट। अगर इन्हें दोनों ने कर ली ना, रिजल्ट इज आउट। लेकिन ये छोड़ना नहीं है प्रैक्टिस। अच्छा, एवरी मॉर्निंग यू डू मॉर्निंग मीटिंग्स, रिजल्ट का वेट मत करो, 7 या 8 डेज का टाइम पीरियड लोगों को दो, ताकि महीना आपका अच्छा क्लोज रहे। और अगर आप खुद नहीं कर सकते, बीच में बंदा इंडक्ट कर दो, यार सबकी केपीएस की इंफॉर्मेशन तो देना। अगर ये भी नहीं कर सकते, मार्केट में बहुत अच्छे सिस्टम्स अवेलेबल है, वो अपनी एंट्री डेटा करेंगे, बटन क्लिक करेंगे, डेली सुबह जब भी आप खोलेंगे आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा होगा। ये मार्केट में सिस्टम अवेलेबल है, सो यू कैन सी। सबसे बात करने की जरूरत नहीं है, सबसे बार बार सेल्स का पूछेंगे ना, सबसे टारगेट का पूछेंगे, वो उखता जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। डू नॉट आस्क देम, जस्ट सी इन आपका जो वो है डैशबोर्ड है, उसको देखा, जो नहीं परफॉर्म कर सिर्फ उसको बुलाओ, कॉफी पिलाओ, चाय पिलाओ, यार बच्चा ये क्या हो रहा है, माशाल्लाह जबरदस्त, क्या मसला है, कैसे नहीं हो सकता? बिकॉज आपकी हट आपकी रही है, कांट मतलब यानी उसको डांट नहीं सकते, आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते। तुम जो है वो अगर कल हसन बनो, तुम मेरी सीट पे इधर बैठे हो, हाउ डू यू सी द थिंग्स, वो खुद जवाब देगा। वो जो जवाब दे रहा है ना, दिस इज द एक्शंस अगेन, जो अचीव नहीं किया। डू नॉट टेल देम एक्शंस, डू नॉट डिक्टेट देम। आप विराट कोहली को ये नहीं बता सकते शॉट जो है ना वो पुल मार दी थी या फ्लिक मार दी थी। आप बता थे यार अगर यहाँ शॉट डिफरेंट हो सकता था, हाँ यार अपर कट नहीं मारना था, मुझे हुक शॉट मारनी थी। ओह एक्सेलेंट, आउट किस पे हुए हो? आउट तो यार मैं हुक पे हुआ हूँ, अपर कट लग सकता था, यस नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई दैट, ताकि उसको आइडिया हो जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स।